आपको ये बताएंगे कि इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज जबकि पाकिस्तान इज डंप ट्रक। पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है। इसका फैसला हो गया है। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल फिगर ने कह डाली है ये बात, और अब हर तरफ इस बात का चर्चा है। बातें तो बहुत सारी हैं जिनका चर्चा है, लेकिन खास तौर पर इस बात का भी बहुत चर्चा है। इसका भी चर्चा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका में खड़े होकर बहुत बड़ी धमकी दे डाली है भारत को। तो आइए जरा थोड़ा सिंग्स बट इन अ मेल माइल उन्होंने एक स्पीच की, और वो स्पीच इस वक्त हर तरफ धूमधाम से चल रही है। और उस स्पीच में वो बात मान ली गई है जो हम हमेशा से कहते हैं। सर, हमें तो खुशी इस चीज की है कि जो हम इतने अरसे से कह रहे थे वो आखिरकार बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी उस बात को मान लिया, और ना सिर्फ माना बल्कि उसको सेकंड किया और अपनी स्पीच में भी कह डाला। तो इस वक्त एक तो ये बात कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से एक न्यूक्लियर धमकी दी गई है और कहा गया है कि वी विल टेक डाउन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें कुछ हुआ, यानी अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल कोई क्राइसिस पेश आया या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से कुछ वहाँ पर जो है वो शरारत करने की कोशिश की गई, और फिर उस वक्त ऐसा महसूस हुआ वहाँ की अथॉरिटीज़ को कि ये तो जान के लाले पड़ गए हैं और अब भारत जो है नहीं छोड़ेगा और तबाह बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को, या कुछ ना कुछ हो जाएगा, या अलग कर दिए जाएंगे, हिस्से बखरे कर दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो इसी को कहते हैं ना, बका की जंग जो कहते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ तो उस सिचुएशन में न्यूक्लियर चल जाएगा, और वो न्यूक्लियर चलाएंगे और आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर साथ चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं। भारत देखें कहां पहुंच गया है। भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है। तो ये जो बात है ना कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कितने रह गया, कहां पर है। शाइनिंग मर्सिडीज छोड़ें, शाइनिंग ऑल्टो ही बन जाता है जी, शाइनिंग वो क्या कहते हैं कि मारुति ही बन जाता। लेकिन शाइनिंग फिरारी जो है वो इंडिया बन गया और पाकिस्तान एक डंप ट्रक बन चुका है। और वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है जी कि जो एग्जैक्टली आपको बताती हूँ ताकि इधर उधर ना हो कि भाई ये कहा गया, क्योंकि पूरी मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रही। इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who will be the loser? Most powerful figure of Pakistan, Field Marshal, said this statement. This is a threat. Actually, तो ये एक धमकी है कि अगर डंप ट्रक, बजरी से भरा हुआ ट्रक, कोई ऐसा ट्रक मर्सिडीज की तरफ जाएगा और दोनों की टक्कर होगी तो किसको नुकसान होगा। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये एक बड़ी ही खतरनाक स्टेटमेंट इसलिए है कि आइंदा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, इस स्टेटमेंट को बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहकर के भाई आप लोग तो जगह जगह धमकियां देते फिरते हैं, आपने तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कह दिया था कि आधी दुनिया को लेकर मरेंगे, तो ये तो आपका तो बड़े ही नाजुक हाथों में है। वो जो नाजुक वक्त रहता है हर वक्त भारत पर, वो कहेंगे कि जी ये तो बड़े ही नाजुक हाथों में है, तो ऐसा है कि हम जो है ना वो इसको वो करने वाले हैं, ये ठीक नहीं है आपके हाथों में, ये जो है ना आपके हाथों में ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हम ले लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे चलकर। चलें, वो तो जो कुछ भी होगा, लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने जो है ना वो ये कह डाला है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो ये बात है कि न्यूक्लियर वॉर, उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर इफ हिज कंट्री फेस्ड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो उन्होंने कहा कि सिनेरियो फिर ये होगा कि टेक डाउन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। और फर्दर उन्होंने पॉइंटेड, उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियाँ, कोई इनकी बेटियाँ, कौन मरी है?
मैं तो शहीद नहीं होने शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। हमारा तो खून का एक एक कतरा इन्होंने पी लिया है। पाकिस्तानी अवाम इतनी मजबूर है, लेकिन कोई बात नहीं करता, अवाम बात नहीं करती। नहीं करता? ये जो बाहर निकलते हैं इमरान खान की खातिर, ये अवाम नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत सही रही है? क्योंकि नहीं कहते कि इमरान खान सही है, कोई भी सही नहीं है, हर एक इंसान अपने को देख रहा है, लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना, हम जैसे लोग पिसते हैं। मतलब आम आवाम पिस रही है और बाकी सारे आवाम पिस रही है। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि आम आवाम पिसती दिखाई दे रही है, तो फिर हम भारत को धमकियां क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने आवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। तो फिर हम चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर क्यों बैठ जाते हैं मांगने के लिए? तो हम तो नहीं जाके बैठते, जो बैठते हैं, जो बड़े बैठते हैं ना, हम जैसे लोग तो नहीं बैठते। हम लोग जैसे तो यहाँ मार खा रहे हैं, मार खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सारा कुछ? क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफ़ा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या, क्या है, मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है, मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस, अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ, आ जाए, आ जाए, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान पे, उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। हर बार न्यूक्लियर वेपन की जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में शाइनिंग मर्सिडीज और डंप ट्रक वाली बात एक उदाहरण देते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत हाईवे पर दौड़ती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज कार या फरारी की तरह है, जबकि हम कचरे से भरा एक डंप ट्रक है। इस बात के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भले ही भारत आर्थिक और तकनीकी रूप से पाकिस्तान से ज्यादा उन्नत हो, लेकिन अगर एक डंप ट्रक किसी चमचमाती कार से टकराता है तो नुकसान कार को ही ज्यादा होगा। इस तरह उन्होंने परोक्ष रूप से भारत को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मुनीर का ये बयान उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दिया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान परमाणु हमले को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, हम एक परमाणु क्षमता वाला देश हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। इस बयान को उन्होंने भारत के संदर्भ में दिया और इसे एक तरह की परमाणु धमकी के रूप में देखा गया। मुनीर ने यह बात इसलिए कही ताकि वे ये दिखा सके कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आता है तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा, भले ही इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो। भारत ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और भारत इस तरह के ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा।